कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और अन्य शिखर जो दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल पर्वत हैं, वहां आज तक कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं। पर वहीं माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत जो कि सिर्फ 6638 मीटर्स ऊंचा है, पर इसके बावजूद इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि इस पर्वत पे कई सारे रहस्य छुपे हैं। कहते हैं कि आज तक सिर्फ एक व्यक्ति ही इस पर चढ़ पाया है और वहां से वापस भी लौटा। कौन था वो व्यक्ति? उसने वहां पे क्या देखा और वापस आके उसने उसके बारे में क्या कहा? क्या है इस पर्वत से जुड़े रहस्यों? क्यों यहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ पाया? आइए आज ये सब और कई और रोचक बातों को जानने की कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत जो मौजूदा तिब्बत में स्थित है, ये पर्वत एक पवित्र स्थान है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन, बौद्ध धर्म और टाओइज्म में। हिंदू धर्म का मानना है कि ये भगवान शिव का घर है। कहते हैं सतयुग में भगवान शिव यहाँ रहा करते थे। यहाँ वो तपस्या किया करते थे और यहीं पर उनका परिवार पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी रहा करते थे। और हिंदुओं का मानना है कि वो आज भी यहाँ निवास करते हैं। जैन धर्म के मुताबिक यही यही वो जगह है जहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के मुताबिक ये घर है डैमचोक का, जो कि बुद्धा के एक अवतार हैं। ये जगह है सेंटर ऑफ फिजिकल, मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल यूनिवर्स। बौद्ध धर्म में इसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, वो जगह जहाँ स्वर्ग और धरती मिलते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माउंट मेरू, एक्सिस मुंडी, वर्ल्ड पिलर, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और द पॉइंट वेयर हेवंस मीट अर्थ। इसके बारे में कई ग्रंथों में, कई धर्मों में कई सारा बातों का जिक्र किया गया है, पर ये कब बना ये कहीं भी नहीं बताया गया। बस यही कहा गया है कि ये हमेशा से मौजूद था। यहाँ पहुँचने पर एनर्जी लेवल और मूड में बदलाव आते हैं। इंसान यहाँ एनर्जी से भरा हुआ और पॉजिटिव महसूस करता है। यहाँ पहुँचने पर आपको वक्त जल्दी गुजरने का एहसास होता है। कहते हैं कि यहाँ आपके बाल और नाखून जल्दी बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, उन्हें लगा कि उनकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगी है, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना और चेहरे पे झुर्रियों का आना। कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स को जो कि इस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये महसूस हुआ कि उनकी उम्र कई सालों बढ़ गई है। और यही नहीं, यहाँ से लौटने के बाद वो कुछ ही समय बाद सभी मर गए। यहाँ पर एक अलग सी मैग्नेटिक फील्ड भी महसूस होती है। कंपास यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर्स है और साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर्स, जो कि एग्जैक्टली डबल है नॉर्थ पोल से दूरी के। कुछ लोगों का मानना है ये एक मैन मेड पिरामिड है, जैसे कि इजिप्ट की पिरामिड्स। कुछ लोगों का दावा है कि ये अंदर से खोखला है और इसके नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी है जिसे संभाला कहते हैं, जो कि सिटी ऑफ गॉड्स कही जाती है। ये घर है एडवांस्ड ह्यूमन स्पीशीज का। इसके चारों तरफ कई सारी गुफाएं हैं जिनमें योगी तपस्या करते हैं, जो कि आम इंसान को दर्शन नहीं देते। यहाँ तक कि ये गुफाएं भी आम इंसान को नजर नहीं आती। रशियन एक्सप्लोरर डॉक्टर अर्नस्ट माल्दाशेव यहाँ 1999 में आए और इसके बारे में कई सारी जानकारी अपनी बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम में दी। अडोल्फ हिटलर ने भी यहाँ अपनी कई सारी टीम्स भेजी ताकि वो यहाँ के रहस्यों को जान सके और उनका उपयोग एडवांस्ड वेपन को बनाने के लिए कर सके। वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड थे मंत्रास की पावर को और इनके पीछे की साइंस को जानने में। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि आसान नहीं होती। ये परिक्रमा लगभग 60 किलोमीटर्स की है और रास्ता कठिन। ये पर्वत यमराज का भी घर है। कहा जाता है ये परिक्रमा यमराज चोटी से शुरू होती है और वहीं पर आके ख़त्म होती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज ओरिजिनेट होती है।
दो झीलें जो एक दूसरे से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर स्थित है। एक है कैलाश मानसरोवर। इसमें स्नान करने से और इसका पानी पीने से आपको पापों से और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दूसरी झील है राक्षस ताल, जिसका पानी एकदम खारा है और जिसे पीने से आपको नेगेटिविटी और बीमारियां मिलती है। कहते हैं कि ये झील रावण ने बनाई है और यहाँ बैठ के उसने भगवान शिव की तपस्या की थी। आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया सिवाय एक इंसान के, जो कि एक चाइनीज मॉन्क थे जिसका नाम था मिलारेपा। कहते हैं कि जब वो वापस आए, उसने बस ये कहा कि यहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए, और इसके बाद वो कभी कुछ नहीं बोले, बस भक्ति में लीन हो गए। यहाँ घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ओम और डमरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जो व्यक्ति यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि ये डमरू की आवाज़ इतनी तीव्र हो जाती है कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और उन्हें आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है। और भी कई सारे रहस्य हैं इस कैलाश पर्वत के, जो कि शायद खुद भगवान शिव को पता होंगे। ओम नमः शिवाय।